अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 114 के साथ आपके साथ मौजूद। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को मैंने ग्राफ की बेसिक्स और उनसे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस वो हमने डिस्कस कर लिए। अब प्रॉपर ग्राफ प्लॉट करने वाला क्वेश्चन, इसके लिए आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम ग्राफ कॉपी के बारे में कहा था कि आप लोगों के पास ज़रूर होनी चाहिए, एंड दैट शुड बी द ग्राफ कॉपी, नॉट ग्राफ शीट और नॉट ग्राफ पैड। ग्राफ कॉपी होनी चाहिए जिसकी एक साइड, एक पेज पर सामने लाइंस होगी और दूसरे पेज पर वो होगा ग्राफ पेपर बना होगा। और ग्राफ पेपर भी सेंटीमीटर्स वाला लेना है, जो कि इंचेस वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में आपको प्रोवाइड वो किया जाएगा। सेकेंडली उस पर स्केल प्लॉट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस तो हम 8.1 के कर चुके थे। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 ग्राफ प्लॉट करने वाला है, उसके क्वेश्चंस को एक दफ़ा फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं कि एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के हमें पार्ट्स जो करने हैं, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सेवंथ पार्ट और 8th पार्ट। ये 4 पार्ट्स हमें करने हैं और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस कर सकेंगे। इसके लिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। और इसमें हम सेकंड पार्ट पहले कर रहे हैं। सेकंड पार्ट, दिस इज x इज इक्वल टू -3। इसमें 2 कैटेगरीज के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो वही जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अगर आ जाए, एनी कांस्टेंट, तो फिर वो y एक्सिस के पैरेलल होता है। और अगर y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आ जाए तो वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है। अब इसी के मुताबिक ये x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है तो पैरेलल टू y एक्सिस है। इस टाइप के ग्राफ में हमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली ग्राफ पेपर पर ही इसको प्लॉट करते हैं। अब मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग इसको ग्राफ पेपर पर, ग्राफ कॉपी पर प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पेपर के अप्रॉक्सीमेटली मिड के पर जाके आप सबसे पहले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसका सेटल करेंगे, एक्सिस ड्रॉ करेंगे, approximately middle. This is x, o, x dash, y, o, y dash. अब इक्वल डिस्टेंस पर, ये कंपल्सरी है बेटा, इक्वल डिस्टेंस पर सेंटीमीटर्स के जो निशान लगे हुए हैं ग्राफ पेपर पर, उस पर 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 एंड -5। ज़रूरी नहीं है कि बोथ साइड्स पर इक्वल शो करें, लेकिन ज़रा सिमेट्रिकल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ऊपर वाली साइड पर पॉजिटिव 1 y एक्सिस पर 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें -1, -2, -3, -4 एंड -5। ये करने के बाद पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे। वैसे उसूली तौर पर इसका स्केल हमें पहले लिखना है, लेकिन अगर हम ग्राफ प्लॉट कर लें, लाइन पहले से लगा लें, तो ये बेनिफिट होता है कि हमें खाली जगह पर स्केल लिखना आसान हो जाता है। अब x इज इक्वल टू -3, x एक्सिस पर x की वैल्यू -3 ये है, तो यहाँ पर हमें
स्केल रखते हुए पेन के साथ, ये सारा ग्राफ आप लोगों ने पेन से बनाना है, नॉट पेंसिल। तो पेन के साथ स्केल रखते हुए एक लाइन लगाएंगे जो वाई एक्सिस के पैरेलल और उसकी अननोन लेंथ होगी। बोथ एंड्स पर एरो शो करेंगे और मेंशन कर देंगे दिस इज ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू -3, और पूरी शीट पर जो खाली जगह नजर आए उधर स्केल की हेडिंग देकर अब हम स्केल लिखेंगे। अब स्केल क्या है, हमने x एक्सिस y एक्सिस पर जो डिविजन्स को जिससे हमने मेंशन कर रखा होता है वो बताना होता है बस। अब इस ग्राफ पेपर पर हमने x एक्सिस और y एक्सिस का स्केल सेम रखा है, हम इकट्ठा भी बता सकते हैं। लेकिन अगर आप x एक्सिस का स्केल अलहदा लिया हुआ है, ले सकते हैं, x एक्सिस का कोई और स्केल, y एक्सिस का कोई और स्केल किया जा सकता है। और अगर आपने ऐसा कर रखा है तो आपको दोनों स्केल सेपरेटली बताने पड़ेंगे, लेकिन इसमें चूंकि सेम है तो हम इकट्ठा बता सकते हैं। अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों पर सेम है, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल ले रखा है हमने, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अदरवाइज जरूरत के मुताबिक 1 सेंटीमीटर 5 यूनिट, 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट, 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट। अगर हमारे पास वैल्यू ज्यादा है तो बड़ा भी कर सकते हैं हम स्केल, वैल्यूज कम है तो 1 सेंटीमीटर हाफ यूनिट भी कर सकते हैं। तो ज़रूरत के मुताबिक हम ये स्केल सारा हमने खुद एडजस्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू आवर ऑन कंडीशन जो हमें गिवन होती है। तो बगैर किसी वो टेबल ड्रॉ किए ये इस टाइप के ग्राफ प्लॉट हो जाते हैं। द ग्राफ हैज़ बिन प्लॉटेड, कंप्लीटेड। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट मीन्स थर्ड पार्ट अब हम करते हैं। थर्ड पार्ट में ग्राफ है y इज इक्वल टू -1। अब चूंकि ये भी पैरेलल वाला ग्राफ है, इसमें भी कोई टेबल नहीं है, तो उसी तरह से ग्राफ पेपर के मिडल में अप्रॉक्सीमेटली एक्सिस x o x डैश, y o y डैश, x एक्सिस पर दिस इज 1 2 3 4 5, इस साइड पर -1 -2 -3 -4 एंड -5। y एक्सिस पर 1 2 3 4 5 और इस साइड पर -1 -2 -3 -4 एंड -5। आपके पास ग्राफ पेपर होगा उस पर तो बाकी लाइंस भी होंगी ना, तो वो इजीली नजर आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू -1, y एक्सिस पर -1 ये आ रहा है और ये पैरेलल टू x एक्सिस एक अननोन लेंथ की लाइन प्लॉट कर देंगे आप स्केल रखते हुए पेन के साथ। बोथ एंड्स पर एरो लगाएंगे और इसकी इक्वेशन लिख देंगे y इज इक्वल टू -1। और स्केल अब इजीली आप लिख सकते हैं, स्केल चूंकि इसमें भी हमने कोई बड़ा मुश्किल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्केल यूज़ नहीं किया, तो इस वजह से हम स्केल वही वाला सेम इसका लिखेंगे कि बोथ एक्सिस पर इकट्ठा लिख सकते हैं हम। अदरवाइज सेपरेट भी लिखा जाने की चॉइस होती है हमारे पास। along x axis and y axis 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट है। तो इस तरह से थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ, यानी इसके वो दोनों पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए जो पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस वाले थे। 7th और 8th पार्ट जो हैं ये दोनों पैरेलल वाले केस नहीं है, पैरेलल वाले ग्राफ नहीं है। तो इसके बाद अब हम वो वाले डिस्कस करते हैं। सेवंथ पार्ट,
द गिवन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 3x। अब चूंकि ना तो ये x एक्सिस के पैरेलल है ना ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका एक टेबल हमें पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। ये सारी वर्किंग हम करते हैं वो जो लाइंस वाला पेज है उधर करते हैं, और उसके बाद फिर ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया जाता है। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, वेरियस वैल्यूज ऑफ x, तो उसके थ्रू हम y की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और फिर ऑर्डर्ड पेयर x y बनाते हैं। बेटे यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को फिजिक्स का एक टॉपिक रिमाइंड करवाता हूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी और दूसरी थी डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है कि जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रही, हमारी विशेस पर डिपेंड कर रही है। हम अपनी मर्जी से उसकी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। कंडीशंस को देखते हुए हम अपनी मर्जी से वेरिएबल की वैल्यू खुद वेरी करते हैं, चेंज करते हैं। जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी पर डिपेंड करने वाले वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। वहाँ मज़ीद आपने पढ़ा था, ग्राफ से ही रेलिवेंट ये बात थी कि ग्राफ में ही एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी होती है, वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी। यही वजह है कि वाई को हमेशा सब्जेक्ट बनाया जाता है ताकि वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स हो। अब एक्स चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी है, हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं और वाई की वैल्यूज़ फिर कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो कोशिश करते हैं, चूँकि हमारे अपने डिपेंड कर रहा होते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि x की कोई ऐसी वैल्यू सेलेक्ट की जाए कि जिससे मुतल्लिका y की वैल्यू ज़्यादा बड़ी ना हो, ईजीली हम उसको कैलकुलेट कर सकें। तो सपोज़ मैं रफ वर्क करके दिखाता हूँ। अव्वल तो ये इतनी मामूली कैलकुलेशन है कि आप अपने माइंड में भी ये कैलकुलेशन कर सकें। x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो में दरमियान में जो वैल्यू आती है ज़ीरो ज़रूर रखते हैं। तो अगर x ज़ीरो है तो फिर y 3 इंटू ज़ीरो मीन ज़ीरो, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर 0 0 का हो गया। x की वैल्यू हम रख लेते हैं 1। इफ x इज 1 तो y इज 3 इंटू 1 मीन्स 3 आ जाएगी। तो ये ऑर्डर्ड पेयर 1 3 का। कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी ऐड करते हैं, सिमेट्रिकल ग्राफ जरा ज्यादा अच्छे तौर पर आ जाता है। x की वैल्यू लेते हैं हम -1। तो इफ x इज इक्वल टू -1 तो 3 इंटू -1 से y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो -1 -3 का ऑर्डर्ड पेयर आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितने ऑर्डर्ड पेयर लिए जाए। तो इसका आंसर हमारे कॉन्सेप्ट में है कि अ लाइन कुड बी डिटर्मिन्ड बाय एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। एक लाइन पर कम से कम 2 पॉइंट्स होने चाहिए, 2 से ज़्यादा जितने मर्जी हो जाए। इसका मतलब है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर काफ़ी हैं। लेकिन 2 ऑर्डर्ड पेयर में एक प्रॉब्लम क्या है कि बाय मिस्टेक कैलकुलेशन आपसे कोई गलत हो जाती है, तो आपके पास 2 ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, तो 2 ऑर्डर्ड पेयर के साथ लाइन ड्रॉप फिर भी हो जाएगी, लेकिन वो गलत लाइन होगी। अब अगर आपने 3 4 या 5 पॉइंट्स लिए हुए हैं तो उनमें कोई एक पॉइंट गलत हो जाता है तो लाइन बन ही नहीं पाएगी आपसे। आपको पता तो चल जाएगा ना कि कोई मिस्टेक हुई है। इसलिए सेफ ये है 3 4 या 5 ऑर्डर्ड पेयर ले लिया करें। चलिए हम 2 रख लेते हैं और -2 कर लेते हैं। अब डायरेक्ट हम अपने माइंड में भी तो कैलकुलेशन कर सकते हैं ना कि जब x की वैल्यू है 2 तो इधर 2 पुट किया, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 लिख ही लेते हैं, x इज इक्वल टू 2
तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2, 8 6। तो नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है 2 6 का। उसके बाद अगर x की वैल्यू हम लेते हैं -2, अब ग्राफ पेपर पर इसको किस तरह किया जाएगा? उसी तरह से हम पहले एक्सेस प्लॉट करेंगे। x o x डैश एंड दिस इज y o y डैश। x एक्सिस पर हम 1 2 3 4 5 6, y एक्सिस पर -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। y एक्सिस पर 1 2 3 4 5 एंड 6, और नेगेटिव साइड पर नेगेटिव y एक्सिस पर -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अब ऑर्डर्ड पेयर को प्लॉट कैसे किया जाता है, अब हमें यह देखना है। सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर है 0 0। 0 0 ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 0 0। साथ लिखें जरूर कि जो हमने ऑर्डर्ड पेयर, और पॉइंट को पॉइंट लगना चाहिए। कुछ बच्चे क्या क्या करते हैं, उसको इतना डार्क कर देते हैं कि वो पॉइंट एक पूरा सर्कल बन जाता है। अगर आप उसको प्रोमिनेंट करना चाहते हैं ना, रखिए उसको पॉइंट ही, उसके इर्द गिर्द सर्कल शो कर दे कि वो पॉइंट आउट हो जाए, लेकिन जो एक्चुअल पॉइंट है उसको एज पॉइंट ही शो करें। उसके बाद 1 3, एक्स एक्सिस का 1, वाई एक्सिस का 3 लाइंस। ये मैं तो व्हाइट बोर्ड पे करके बता रहा हूं ना, आप लोग जब ग्राफ कॉपी पर देख रहे होंगे तो ये लाइंस ऑलरेडी लगी हुई हैं, आपको उन लाइंस को बस फॉलो करना है। तो यहां से लाइन, मैं ये डॉटेड लाइन बना के बता रहा हूं, आप लोगों के लिए डॉटेड लाइन लगाना जरूरी नहीं है। लाइंस ऑलरेडी लगी हुई हैं, जहां ये दोनों मैच हो रही हैं, 1 एक्स एक्सिस का 1 वाई एक्सिस का 3, वहां डॉट लगा के अनसर्कल कर लें 1 3। लेकिन अगर आपको ये डॉटेड लाइन हेल्प करती है तो लगा भी सकते हैं, मना भी नहीं किया जाता, जरूरत नहीं होती। लाइंस मौजूद हैं, आप उनको फॉलो करके प्रॉपर पॉइंट ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये डॉटेड लाइन हेल्प कर रही हैं, आप कंफ्यूज होने से बच सकते हैं, तो आप इस तरह कर लें, कोई इसमें भी हर्ज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है -1 -3, एक्स एक्सिस का -1 वाई एक्सिस का -3, तो दोनों जहां पर मिल रहे हैं वो पॉइंट आ जाएगा -1 -3। नेक्स्ट है 2 6, एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस पर 6, जहां ये दोनों पॉइंट्स मैच कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज 2 6। और लास्ट पॉइंट है -2 -6, एक्स एक्सिस का -2 वाई एक्सिस का -6, जहां ये दोनों पॉइंट्स मैच कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज -2 -6। अब लास्ट में क्या करना है, स्केल के साथ इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे, बोथ साइड पर एक्सटेंड करके एरो जरूर लगाएंगे, और इस लाइन के एनीवेयर ऊपर या नीचे कहीं पर भी आप उस लाइन की एक्चुअल इक्वेशन यानी y = 3x लिख देंगे, और ग्राफ पेपर पर जो खाली जगह है उस पर स्केल लिख देंगे। और इसमें भी हमने x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का स्केल सेम रखा हुआ है। along x एक्सिस एंड y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। तो इस तरह से 7 पार्ट भी कंप्लीट हुआ।
आप लोग इसके मुताबिक इसको कर सकते हैं। लास्ट पार्ट है इसका 8 पार्ट। तो 8 पार्ट में इक्वेशन है जी 8 पार्ट, -y इज इक्वल टू 2x। पहले y को सब्जेक्ट बनाते हुए नेगेटिव उस साइड पर ले जाएं, उसी तरह टेबल बनाएं x y ऑर्डर्ड पेयर x y। अब इसकी कैलकुलेशन मैं आपको करके नहीं दिखा रहा, हम इतनी मामूली कैलकुलेशन को अपने माइंड में भी कर सकते हैं। व्हेन x इज 0 तो पुट करें y का आंसर 0, ऑर्डर्ड पेयर 0 0। x इज 1 तो 1 पुट करके y की वैल्यू -2, 1 -2। x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 2, -1 2 का ऑर्डर्ड पेयर। x की वैल्यू 2 तो 2 इंटू -2 -4। और जब x की वैल्यू -2 हो जाएगी तो y की वैल्यू 4। अब सेम इसी ग्राफ पेपर पर मैं आपको ये प्लॉट करके दिखाता हूं। स्केल हमारा उसी तरह से बना हुआ है। अब इसमें फर्स्ट वन है ओरिजिन 0 0, सेकेंड 1 -2, x एक्सिस का 1, y एक्सिस का -2, जहां पर ये दोनों मैच कर रहे हैं वो ऑर्डर्ड पेयर आ गया। थर्ड -1 2, x एक्सिस -1, y एक्सिस 2, जहां पर ये दोनों मैच कर रहे हैं दैट पॉइंट इज -1 2। फिर x एक्सिस 2, y एक्सिस -4, जहां पर ये दोनों की लाइन फॉलो हो रही है दैट पॉइंट इज 2 -4। और जहां x एक्सिस -2 है, y एक्सिस +4 है, ये फोर्थ ऑर्डर्ड पेयर आ गया। उसी तरह स्केल के साथ, पेन के साथ इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, बोथ साइड्स पर लाइंस को एक्सटेंड करते हुए ये लाइन आ जाएगी जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू -2x या -y इज इक्वल टू 2x है। और उसी तरह इस पर स्केल हम शो कर देंगे along x एक्सिस एंड y एक्सिस। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो इस तरह ग्राफ, हाउ टू प्लॉट द ग्राफ, ये सारा हमारा कंप्लीट हुआ। ग्राफ प्लॉट करने में बस एक दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है आपने कि स्केल उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल सूटेबल होना चाहिए, स्केल में गलती ना हो। और मोर ओवर ये कि इससे रेलिवेंट आप लोगों ने इस ग्राफ के इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 8.2 के कन्वर्जन ग्राफ्स को स्टडी करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। वो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ है। और फिर 8.3 की तरफ हम आएंगे। आप लोगों ने ग्राफ पेपर, ग्राफ कॉपी पर इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।